जबकि नए राजवंश एवं उनके रिश्तेदार नातेदार तथा उनके समुदाय के लोग राजपुत्र अर्थात राजपूत क्षत्रिय हो गए। इस प्रकार महाराजा हर्ष के बाद क्षत्रिय समुदाय प्राचीन क्षत्रिय एवं अर्वाचीन क्षत्रिय राजपूत नामक दो भागों में विभक्त हो गए थे। अर्वाचीन क्षत्रियों की उत्पत्ति को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कईयों ने तो उनके भारतवंशी होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जो केवल यूरोपियन लेखकों का अंधानुकरण लगता है, क्योंकि राजपूत भारतीय आर्य क्षत्रियों के ही वंशज लगते हैं। पर राजपूतों को विशुद्ध क्षत्रिय सिद्ध किया है। उसमें लिखा है कि पौंड्रक, चौल, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारदा, पहलव, चीन, किरात, दरदा, खश क्षत्रिय थे, किंतु वैदिक क्रियाओं को त्यागने तथा ब्राह्मणों से विमुख हो जाने के कारण उनका क्षत्रित्व समाप्त हो गया। अर्थात गिने चुने यूरोपियन इतिहासकारों ने राजपूतों को जिन विदेशी जातियों के वंशज होने की बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है, वे सभी जातियां एक समय आर्य मूल की विशुद्ध क्षत्रिय जनजातियां थीं। इसलिए तत्समय की सामाजिक नाराजगी के कारण उनको व्रात्य क्षत्रिय कह देने मात्र से ही उनकी पौराणिक क्षत्रिय आनुवांशिकता समाप्त नहीं हो जाती है। केवल ये सही है कि राजपूत काल के शासकों ने स्वयं को सत्ता में बनाए रखने के लिए प्राचीन क्षत्रियों एवं राजवंशों को सैन्य रूप से विकसित होने का कोई अवसर ही नहीं दिया तथा उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना भी बंद कर दिया था। कुछ विद्वान चित्तौड़ के मोरी वंश को उज्जैन के परमार वंश का उपवंश मानते हैं, परंतु जब बप्पा रावल मोरी वंश को नेस्तनाबूद करने जा रहा था, तब परमार वंश ने उसकी सहायता नहीं की थी। वस्तुतः चित्तौड़गढ़ के मोरी क्षत्रिय न तो चौहान वंशीय मोरी थे और न ही परमार वंशीय मोरी थे, अपितु रग अर्थात रैगर रघुवंशी क्षत्रियों के मौर्य वंश के एक समूह ने राजसत्ता पाकर चित्रांगद के नेतृत्व में मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। इसलिए कोई भी अर्वाचीन राजवंश उसके पक्ष में नहीं आया और उसके पतन को बप्पा रावल के हाथों आसानी से होने दिया गया था। केवल प्राचीन राजकुल के असीरगढ़ के टाक क्षत्रिय राजा ने ही मौर्य राजवंश की बापा रावल के विरुद्ध सामरिक सहायता की थी।